हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के 28 फरवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो रीडिंग होगी ये 8 दिनों की रीडिंग होगी, 8 कार्ड की रीडिंग करेंगे इसीलिए, क्योंकि ये 21 से 28 तारीख तक के बीच की ये रीडिंग है। सो मैंने सोचा कि फरवरी का एक दिन भी क्यों छोड़ना है। ओके, सो सारा लास्ट का ख़त्म कर दिया मैंने सब इसी रीडिंग में। ओके, लेट्स स्टार्ट। Page of Wands, 3 of Cups, 4 of Cups, Devil, the Tower, 7 of Wands, 5 of Wands, King of Swords. Bottom of the deck is 10 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius एंड कैप्रिकॉन है। टॉरस और वर्गो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं पर हो भी सकते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक सॉरी स्पेसिफिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, दैट्स ऑल। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक कंप्लीशन एंड ये कंप्लीशन एक तरह से, क्योंकि 10 कंप्लीशन को दिखाता है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर अभी ये जो रिलेशनशिप है ये बोझ की तरह हो गई है एंड आप इसको गिराना चाहते हैं, आप इसको हटाना चाहते हैं अपने कंधों से, क्योंकि आप ही ढो रहे हैं इसको। आपके पर्सन अभी मज़े कर रहे हैं लेकिन आप जो हैं फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को ढोए जा रहे हैं लगातार, इन फ्यूचर भी। आपके जो पार्टनर हैं वो अभी किसी और के साथ भी इन्वेस्टेड हैं एंड शायद आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी। मुझे दिखाई दे रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको मैनिपुलेट कर रही है, उनसे पैसे भी ले रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अलावा भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं एंड आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, बिकॉज राइट नाउ आपके पास ना तो किसी की लॉयल्टी है, ओके, ना ही आप इस टाइम पे अपने फ्यूचर को, लव लाइफ में एटलीस्ट अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं आगे। ओके, सो स्ट्रेसफुल है इस टाइम पे, रातों रात आप सो नहीं पाते हैं इस वजह से। कुछ लोगों का करियर भी सही नहीं चल रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग ऑफ़र तो ज़रूर कर रहे हैं और ये ऑफ़र जो हैं रोमांटिक ऑफ़र्स हैं, किंग ऑफ कप्स। सो मैं इसमें यहाँ से कुछ ऐसी वाइब नहीं देख रहा हूँ कि कोई मैरिज का ऑफ़र कर रहा है, लेकिन हो भी सकता है, हु नोज़। बट येस, ये पर्सन की जो इंटेंशन है वो यही है कि आगे जा कर के मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन अभी मैरिज का ऑफ़र नहीं है इस पर्सन की तरफ से।
ये पर्सन जो है आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी अ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, बट आप जो हैं उनसे कुछ सवालात पूछने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपने अपने लिए कोई एक स्टैंडर्ड तय किया है, एंड अगर ये पर्सन इस स्टैंडर्ड में सही नहीं बैठते हैं तो शायद आप इनको कट ऑफ कर देंगे इनकी अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हैं इस टाइम पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब ये है कि कोई फ्लर्टी काइंड ऑफ एनर्जी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। कोई मैसेजेस आ सकते हैं आपको, कोई पर्सन आपको इंटरनेट के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये पर्सन जो है पैशनेट हैं आपको लेकर के, एंड ये देखते हैं आपको एज ए SXY एनर्जी में, एंड वेरी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बट ये जस्ट एक मैसेजेस वाली बात है और फ्लर्टिशियस बातें हैं ये पर्सन जो है करना चाहते हैं आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। आगे क्या है, आगे है 3 ऑफ कप्स, यानी कि एक मुझे यहाँ पर कैजुअल डेटिंग दिखाई दे रही है, मुझे कुछ लोगों के लिए हुकअप भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों डेट्स पर जाने वाले हैं एंड मज़े करने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि घूमने फिरने और पार्टी शार्टी ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी आने वाले फ्यूचर में, मे भी हो सकता है मंडे ट्यूसडे कभी भी। सो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। हालांकि आप इनके किसी भी ऑफ़र को अभी रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी एक रिलेशनशिप से पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं, तो आगे रिलेशनशिप में आप नहीं घुसना चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इनके किसी लव ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी है क्योंकि उनकी, एंड आप काफ़ी मैच्योर्ड एंड काफ़ी इवॉल्व पर्सन हैं, और ये पर्सन जो है काफ़ी लाइट हार्टेड ज़रूर है, लेकिन जस्ट एक पैशन के आधार पे ही इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया है। यहाँ पर मुझे द डेविल दिखाई दे रहा है। द डेविल का मतलब है यहाँ पर मुझे ये पर्सन आपकी तरफ बिकॉज ऑफ द फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एंड इसी वजह से ये पर्सन आपका प्रपोज करना चाहते हैं, राइट। सो मे बी इस पर्सन के इंटेंशन ही कुछ इस तरह के हैं कि ये आपके साथ बेड पर सोना चाहते हैं, राइट। सो डेविल कार्ड है, एंड हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये नेगेटिव एनर्जी है, इसके साथ साथ एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप भी मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं इन फ्यूचर, सो बी केयरफुल अबाउट इट। आगे क्या है, आगे है द टावर। मे बी हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों या फिर किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ आप इस पर्सन के साथ आपका ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला। मैं ये देख रहा हूँ कि जल्दी ही आप इस पर्सन की एनर्जी से ऊब जाएंगे, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो ये पर्सन नहीं चाहता, और ये पर्सन जो चाहता है वो आप नहीं चाहते, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में ये रिलेशनशिप ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक रियलाइजेशन भी होगा कि आपको किसी भी ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपने साथ जो आपके साथ किसी भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर को नहीं देखता है। द टावर, ओके। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, द टावर, ओके। सो आप स्टॉप कर रहे हैं, इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हैं, आप अपनी पोजीशन में खड़े हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो है अब ब्लॉक कर चुके हैं इस पर्सन को, आप इस पर्सन को कहीं से भी एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यही कारण है कि आप अब बहुत केयरफुल हैं अपनी लाइफ को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। एंड आगे क्या है, आगे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके माइंड में अभी चल रहा है। इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप कई सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, एंड लोग
अब या तो आपके लिए लड़ रहे हैं या फिर आप उनके लिए लड़ रहे हो, वटेवर जो भी सिचुएशन है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे कि यहाँ पर एक बिल्कुल खिचड़ी सी पकी हुई है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि डेफिनेटली एक आपको पाने की जंग है या फिर आप किसी को पाने की जंग में हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। ओके, मे भी हो सकता है आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो आपने डिसाइड किया है कि यू विल बी लॉजिकल दिस वीक, ओके, एंड ऑनवर्ड्स। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे बिल्कुल लॉजिकली माइंडसेट को रखे हुए हैं। एंड मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जो भी कहेंगे मुंह पर कहेंगे, सामने कहेंगे, साइड से नहीं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके विचार कि आप अगर रिजेक्ट करेंगे तो किसी को बिल्कुल मुंह पर रिजेक्ट कर देंगे, साफ साफ, अगर वो आपकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं तो। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम। 10 ऑफ कप्स, वाओ, इसका मतलब ये है कि आपको रियल हैप्पीनेस मिलने वाली है। मैं अभी कोई मैरिज का ऑफ़र नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ, रियल हैप्पीनेस डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। यहाँ पर एम्परर देख रहा हूँ मैं, आपके कोई फादर फिगर हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ये आपको कोई जीवन की सच्चाई बता सकते हैं और ये जीवन की सच्चाई जो है आपको 10 ऑफ कप्स की तरफ को लेकर के जाएगी, यानी कि ट्रू हैप्पीनेस की तरफ को लेकर के जाएगी। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। प्योरिटी, यस, आपको प्योरिटी भी मेंटेन रखनी है। सो बी केयरफुल ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ठीक है, जो आपको बार बार जस्ट बिकॉज ऑफ द एसेक्सुअल एनर्जी में ही लेकर के जाते हैं। सो उनसे बच के रहिए और अपनी विजडम का यूज़ कीजिए, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।